हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं 2024 के दिल दहला देने वाले घटना की। 2024 में अगस्त के महीने में आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में एक इंसिडेंट होता है, जहां पर एक जो है इंटर्न डॉक्टर अपनी ड्यूटी को पूरा करके रात को जब वापस लौट रही होती है तो उसकी डेड बॉडी पूरी तरीके से सेमिनार हॉल में पाई जाती है। और इसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होता है तो हमें देखने को मिलता है कि उस डॉक्टर के साथ पूरी तरीके से ब्रूटल रेप किया गया। और इसके साथ साथ जो है उसके जो है पूरे बॉडी में बहुत सारे जो है क्या कहते हैं, आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी जो है हड्डियों में फ्रैक्चर्स भी पाए गए। इसके बाद हमने देखा कि एक निर्भया जैसा वो पूरी तरीके से रेप केस जो कि आपका दिल्ली में 2012 में हुआ था, वही सेम हमें उसी तरीके का इंसिडेंट जो है कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ में होते हुए देखने को मिला, लगभग 12 साल के समय के बाद। और उसके बाद देश में इसको लेकर के बहुत ज्यादा आक्रोश चढ़ा। आपका इस मैटर को पूरी तरीके से जो है क्या कर दिया गया, सीबीआई को सौंप दिया गया। और सीबीआई ने इसमें अपनी चार्जशीट फाइल करके जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया था उसका असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन में जो है पूरी तरीके से क्या किया गया, पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि उसका ट्रायल चला। लगभग 57 दिन का जो है आपका ये पूरी प्रोसीडिंग्स चली। और 57 दिन बाद जो है कोर्ट ऑफ सेशन ने इस पर अपना फैसला आज पूरी तरीके से क्या कर दिया है, सुना दिया है। और कोर्ट ऑफ सेशन ने यहां पर हेल्ड किया है कि इस व्यक्ति को पूरी तरीके से रेप का और जो है इस क्राइम को कमिट करने का अपराधी माना जाता है। और इसकी जो सजा है वो पूरी तरीके से 20 जनवरी को जो है सोमवार को सुनाई जाने वाली है। तो क्या हुआ इस पूरे केस में और किस तरीके से यह केस जो है आपके कोर्ट ऑफ सेशन पर पहुंचा, इसी बीच जो है इतना ज्यादा आक्रोश देश में देखने को मिला कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्यू मोटो कॉग्निजेंस लेकर के जो है इस केस की सुनवाई की। और इस केस की सुनवाई आपको लाइव स्ट्रीमिंग आपको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट से देखने को मिली, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बेंच को लीड कर रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने डॉक्टरों की सेफ्टी के लिए एक जो है नेशनल टास्क फोर्स बनाकर उनको हर मेडिकल कॉलेज में हर जगह पर जहां पर जितने डॉक्टर्स हैं या फिर जितने इंटर्न्स काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी को सुनिश्चित करने के लिए कहा था। इसके बाद आपके वेरियस स्टेट्स में इसको पूरी तरीके से टास्क फोर्स को गठित किया गया और आज इसका पूरा फैसला आया है। इस इंसिडेंट को एक एक करके देखेंगे और यहां पर कहीं ना कहीं आज देश में जो आपका लॉ लीगल सिस्टम है उस पर लोगों का पूरी तरीके से भरोसा हुआ, क्योंकि उस कातिल को, उस जो है क्या कहते हैं व्यक्ति को जेल में अब जो है जाना पड़ेगा। और उसको जो है क्या पनिशमेंट होगी इसके लिए हमें अभी मंडे तक का इंतजार करना है, क्योंकि मंडे को उसकी पनिशमेंट की सुनवाई होगी। लेकिन उसको असिस्टेंट सेशन जज ने यहां पर पूरी तरीके से जो है क्या माना है, गिल्टी माना है। इस बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, एक एक करके सारे इंसिडेंट को, कहानी को यहां पर हम समझने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप एपीओ, एपीपी और एडीए की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी का जो एपीओ फाउंडेशन बैच है, जिसमें आपको 7 स्टेट्स की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी लाइव क्लासेस में कराई जाएगी। और इस बैच की जो क्लासेस हैं वो आपकी 21 जनवरी 2025 से स्टार्ट की जा रही हैं। 2025 में आपके कई नोटिफिकेशन आने को रेडी हैं, जैसे बिहार है, यूपी है, इसमें आप राजस्थान की तैयारी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप दिल्ली एपीपी की तैयारी कर सकते हैं। और आपको देखने को मिलेगा कि इसमें आप झारखंड प्लस जो है अदर स्टेट, 7 स्टेटों की, पंजाब स्टेट की टोटल तैयारी 7 स्टेटों की कर सकते हैं। अगर आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास 3 दिन का समय बचा है। 21 जनवरी से यह बैच आपके लिए स्टार्ट किया जा रहा है। और ये जो है पूरा बैच जो है आपके 2 साल के लिए वैलिड रहेगा, जहां पर 1 साल में आपको जो है इन 7 स्टेट्स के एपीपी, एडीओ और जो है एडीए की तैयारी करा दी जाएगी। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल ये बैच है। एपीयू इस कोड को आपको यूज करना है जो आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है, और आप इस बैच को ले सकते हैं मात्र 17,999 में, पूरे 2 साल की वैलिडिटी के साथ में। ठीक है, मूविंग अहेड, अगर आपको इसके रिस्पेक्ट में कोई डाउट है या कोई क्वेरी है, @अपूर्व शर्मा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। और अगर आप जो है असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन के इस पूरे जो है क्या कहते हैं जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद मैं जजमेंट यहां पर शेयर कर दूंगा। आप इसको यहां पर मुझसे कनेक्ट करके यहां पर पूरी तरीके से उस जजमेंट को कलेक्ट करके भी पढ़ सकते हैं। मूविंग अहेड, आते हैं हम जो है अपने जो है आज के इंपॉर्टेंट सेशन पर। आरजी कर रेप एंड मर्डर, कोलकाता कोर्ट फाइंड द प्राइम एक्यूज्ड संजय राव गिल्टी। ठीक है, कोलकाता कोर्ट ने पूरी तरीके से संजय राव को यहां पर गिल्टी पाया है और उसको पनिशमेंट देने की बात कही है। कोलकाता हाई कोर्ट ऑन सैटरडे कन्विक्ट द संजय राव द प्राइम एक्यूज्ड इन द रेप एंड द मर्डर ऑफ द जूनियर डॉक्टर एट कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड द हॉस्पिटल। ठीक है,
Additional session and district judge Arivaran Das delivered the verdict after in camera trial that latest 15 days। ठीक है, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि लास्ट जो है 57 डेज से ट्रायल चल रहा था और इन कैमरा प्रोसीडिंग्स चल रही थी। इसका मतलब जो आपकी पब्लिक है, जो आपकी नॉर्मल पब्लिक होती है कोर्ट्स में, उनको जो है पूरी तरीके से जो है क्या किया जाता है, कोर्ट में अलाउ नहीं किया जाता और ये जो है बंद कमरे में प्रोसीडिंग चलती हैं। और बंद कमरे की इस प्रोसीडिंग्स का मतलब ये है कि जजेस और जो पार्टीज ऑफ द डिस्प्यूट है और उनके एडवोकेट्स है, वही जाकर के इस मैटर में जो है वहां पर इस पूरे प्रोसीडिंग को करते हैं और बाहर की नॉर्मल पब्लिक को इसमें अलाउ नहीं किया जाता। मूविंग अहेड, आपको फिर देखने को मिलेगा कि आफ्टर द वर्डिक्ट वाज डिलीवर्ड, रॉय टोल्ड द कोर्ट दैट ही वाज बीइंग framed. The court replied that it will be hear Roy before it decide on the punishment to be imposed on him। ठीक है, तो यहां पर जब पूरी तरीके से जजमेंट सुनाया और कोर्ट ने कहा कि हम रॉय को यहां पर इस पूरी सजा का अपराधी मानते हैं और गिल्टी मानते हैं और इसको यहां पनिशमेंट दी जाएगी, तो रॉय ने कहा कि कितनी पनिशमेंट आप हमें देना चाहते हो। तो यहां पर कोर्ट ने यह कहा कि आपकी पनिशमेंट सुनाने से पहले हम आपको अपॉर्चुनिटी देंगे और अपॉर्चुनिटी देने के बाद आपकी सेंटेंस ऑफ हियरिंग होगी। अगर हम क्रिमिनल केसेस की बात करें तो इंडिया में जब भी कोई मैटर फाइनल आर्गुमेंट के बाद क्रिमिनल मैटर आपके जजमेंट पर पहुंचता है तो जब जज पूरी तरीके से क्या करते हैं, पनिशमेंट को सुनाते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि पनिशमेंट सुनाने के बाद एक आपकी डेट ऑफ हियरिंग ऑफ सेंटेंस रखी जाती है, जहां पर पार्टीज की सजा को सुनाया जाता है और पार्टीज आपस में बात करके एक दूसरे की सजा के ऊपर सहमत है या नहीं इस पर भी बात करते हैं। ठीक है, तो दी हियरिंग ऑन दी सेंटेंस विल टेक प्लेस ऑन मंडे ऑन 20 जनवरी 2025 को यहां पर सेंटेंस सुनाई जाएगी और इसकी सारी जो है क्या कहते हैं, कितनी पनिशमेंट इसको होनी चाहिए या फिर कितनी सजा इसको कोर्ट सुना रही है, इस पर हमें पूरा निर्णय देखने को मिलेगा। लेकिन मैं यहां पर आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि आप किस राज्य से हमें देख रहे हैं और आप क्या चाहते हैं कि रॉय को इस केस में कितनी पनिशमेंट दी जाए। क्या उसको यहां पर फांसी होनी चाहिए या उम्र कैद होनी चाहिए या फिर आपके हिसाब से जो भी सजा सुइटेबल है आप वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताइएगा और फिर हम मंडे को दोबारा डिस्कस करेंगे कि यहां पर कोर्ट ऑफ सेशन ने रॉय को कितनी सजा दी है। द केस कंसर्न दैट द रेप एंड द मर्डर ऑफ 31-year-old residence doctor who was found dead in the state running Archikar Medical College and Hospital in Kolkata on August 9, 2024. The doctor was found at the the doctor was found dead at the seminar hall on the college and the postmortem confirms that she was raped and murdered। और यहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूरी तरीके से ये पाया गया कि उसका मर्डर, रेप हुआ है और उसके बाद उसका जो है यहाँ पर मर्डर किया गया है और ये घटना थी आपके 9 अगस्त 2024 की। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा द इंसिडेंट स्पार्क नेशनल वाइड आउटरेज एंड द प्रोटेस्ट विद द डॉक्टर विद इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री गोइंग टू स्ट्राइक डिमांडिंग द स्ट्राइकर लॉ एंड पॉलिसिंग द इंश्योर सेफ्टी ऑफ अ मेडिकल प्रोफेशनल। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है हिंदुस्तान के हर एक कोने से सारे डॉक्टर जो है स्ट्राइक करते हैं और इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि हर जो है आम आदमी भी इस स्ट्राइक में शामिल होता है और जो है उस 31 साल की डॉक्टर जो के लिए इंसाफ मांगने की कोशिश करता है और बहुत सारे जो है कैंडल मार्च निकाले जाते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि कोलकाता पुलिस जो है इंसिडेंट होने के बाद 9 अगस्त के बाद अगले दिन ही जो है क्या करती है, 10 अगस्त को इस एक्यूज को पूरी तरीके से अरेस्ट करती है। ठीक है, द रॉय सिविल वॉलंटियर विद द सिटी police was arrested by the Kolkata police on August 10, 2024, a day after the incident. The investigation into the case was eventually transferred to the Central Bureau of Investigation by the Calcutta High Court। और कैलकाटा हाई कोर्ट ने इस पूरे मैटर को जो है यहां पर सीबीआई को सौंपा और जब यह मैटर सीबीआई को सौंपा गया तो सीबीआई ने डायरेक्टली जो है इस केस में रॉय के ऊपर रेप के बाद मर्डर करने के चार्जेस को लगाया। और फिर इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो आपके वर्ल्ड वाइड, मतलब आप कह सकते हैं कि नेशन वाइड जो है पूरी तरीके से क्या चल रही थी, देश के हर एक कोने में जो कैंडल मार्च और जुलूस निकाले जा रहे थे उसको देख करके सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है बहुत ही जो है डायरेक्ट सुमोटो कॉग्निजेंस लेकर संज्ञान लिया और इस मैटर को फिर सुप्रीम कोर्ट में यहां पर सुना गया। उससे पहले द ट्रायल कोर्ट इन द वेस्ट बंगाल फ्रेम द क्रिमिनल चार्जेस फॉर रेप एंड मर्डर अगेंस्ट रॉय। द ट्रायल स्टार्टेड ऑन द 12th November 2024 एंड कंक्लूडेड ऑन 9th January विद द सीबीआई सीकिंग द डेथ पेनल्टी फॉर द रॉय। और 9 जनवरी को 2025 में जो है इसकी लगातार 57
दिन जो है हियरिंग चली और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि सीबीआई ने यहां पर जो है रॉय को गिल्टी पाए जाने के बाद डेथ पेनल्टी मतलब मृत्यु दंड की सजा की डिमांड की है। मीनवाइल द सीबीआई आल्सो अरेस्टेड द फॉर्मर आरजीकर मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल संदीप घोष एंड द पुलिस ऑफिसर अभिजीत मंडल एक्यूजिंग देम टू अटेम्प्ट एंड द डिस्ट्रॉय द एविडेंस। और इसके बाद सीबीआई ने यहां पर जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और वहां पर जो पहले पुलिस ऑफिसर थे जो कि पूरी तरीके से इस केस की तहकीकात कर रहे थे, उनको एविडेंस डिस्ट्रॉय करने, एविडेंस से छेड़छाड़ करने और सबूतों को मिटाने के पूरे जो है प्रोसीजर में सीबीआई ने इनकी भी गिरफ्तारी की थी। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा हाउएवर दे वर ग्रांटेड डिफॉल्ट बेल सिंस द सीबीआई कुड नॉट फाइल द चार्जेस अगेंस्ट देम विद इन द स्टिपुलेटेड 90 डेज ऑफ द डेडलाइन। और 90 दिन के अंदर सीबीआई पूरी तरीके से क्या हो गई थी, चार्जशीट फाइल करने को फेल हो गई थी। इसी वजह से इन दोनों को डिफॉल्ट बेल पर जो है क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया था। लेकिन जो आपके डॉक्टर घोष थे उनको पूरी तरीके से क्या है, डॉक्टर घोष कंटिन्यू टू दी रिमेन इन जेल सिंस ही वाज आल्सो बीन बुक्ड इन द केस कंसर्निंग अलेजिंग फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज एट द आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड द हॉस्पिटल। और इनको जो है पूरी तरीके से फिर भी जेल में रखा गया क्योंकि इनके ऊपर जो है अदर केसेस भी लगे थे जिसमें पूरे तरीके से पैसे को गबन करने का आरोप इनके ऊपर लगा था। ठीक है, इसी के बीच में आपको देखने को मिलेगा कि जब पूरे देश में हड़ताल चल रही थी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पर स्यूमोटो कॉग्निजेंस लिया। मीनवाइल द सुप्रीम कोर्ट टू इनिशिएटेड अ स्यूमोटो केस आफ्टर द इंसिडेंट इन व्हिच इट प्रोसीड टू एग्जामिन अ लार्जर कंसर्न ऑफ द वर्कप्लेस सेफ्टी फॉर द मेडिकल प्रोफेशनल अपार्ट फ्रॉम द कंसर्न अबाउट द प्रोब एंड द ट्रायल इन द आरजीकर केस। ठीक है, और यहां पर फिर आपको देखने को मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस केस को लिया तो यहां पर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी कोर्ट इसके लिए एलिजिबल है वो इसकी पनिशमेंट सुनाएगा, हम इसको ट्राई नहीं करेंगे। लेकिन हम यहां पर एक चीज की सेफ्टी को इंश्योर करना चाहते हैं, जितने भी इंडिया में जो है लीगल मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं या जितने भी आपके इंटर्न्स होते हैं जो कि वेरियस जो है क्या कहते हैं हॉस्पिटल में जाकर के इंटर्नशिप करते हैं, उनकी यहां पर सुरक्षा जो है हमें सुनिश्चित करनी होगी। इसी वजह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में यहां पर जो है उन्होंने आदेश किया था कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल टास्क फोर्स एनटीएफ बनाया जाए जो कि लार्जर इश्यूज को पूरी तरीके से सेफ्टी को और डिग्निटी ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या फिर आप बोल सकते हैं डॉक्टर्स की डिग्निटी को पूरी तरीके से सेव करे। और यहां पर इसका काम होगा कि जो भी आपके जेंडर बायस डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं मेडिकल के अंदर या फिर हम देखते हैं कि मेडिकल कॉलेजेस में बहुत ज्यादा रैगिंग वगैरह का कल्चर होता है, इन सबको यहां पर जो है पूरी तरीके से दूर किया जाए। और जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर डॉक्टर्स के, स्टाफ की और जो भी आपके इंटर्न्स होते हैं उनकी सुरक्षा को सुरक्षित करना, उनकी सारी जिम्मेदारी किसकी होगी, यहां पर एनटीएफ की होगी। द एनटीएफ सबमिटेड अ रिपोर्ट टू द कोर्ट इन नवंबर 2024 एंड द सेम इज करंटली अंडर कंसीडरेशन बाय द वेरियस स्टेट। और उसके बाद जो एनटीएफ बनाने का पूरा प्रपोजल है वो नवंबर 2024 में यहां पर पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को गाइडलाइन दी कि आप जो है एनटीएफ का गठन अपने यहां पर करिए जो कि पूरी तरीके से क्या हो, जिससे कि हम पूरी तरीके से डॉक्टरों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें। अब मेरा यहां पर आपसे यह सवाल है कि इसमें कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि ये जो डॉक्टर थी जिनके साथ में 31 साल की युवा डॉक्टर जिसके साथ में इतनी जो है क्या कहते हैं शर्मसार कर देने वाली घटना हुई, जो कि पूरी तरीके से डॉक्टर्स भगवान का दूसरा रूप माने जाते हैं, वो पेशेंट को बचाने के लिए दिन रात एक करके जो है हॉस्पिटल्स में लड़ाई मतलब आपके पेशेंट की डिजीज से जूझते रहते हैं, उनके साथ ऐसा कृत्य होता है, तो ये कहीं ना कहीं जो है भारत के पूरे मेडिकल सिस्टम को तार तार कर देने वाली घटना है। लेकिन यहां पर कोर्ट ऑफ सेशन ने पूरी तरीके से जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया था उसी को दोषी मानते हुए इसको जो सीबीआई की डिमांड है डेथ पेनल्टी की, अब मंडे को यह देखना है कि इस केस में क्या सजा जो है इसको मिल सकती है। अब मैं आपसे एक सवाल यहां पर यह पूछना चाहता हूं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं और आपकी इस बारे में क्या राय है कि इस व्यक्ति को कितनी सजा मिलनी चाहिए? क्या डायरेक्ट इसको डेथ पेनल्टी दे देनी चाहिए या फिर जो है इसको लाइफ इंप्रिजमेंट मिलनी चाहिए या फिर जो भी सजा आप सही समझें, वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप एपीओस की तैयारी कर रहे हैं तो 7 स्टेट की एपीओ की पूरी तैयारी कराने का फाउंडेशन बैच की क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं आज से 3 दिन बाद 21 जनवरी 2025 शाम 5 बजे से। सारे मेजर लॉस, माइनर लॉस, जीके, जीएस, करंट अफेयर, इंग्लिश, हिंदी प्लस आपके हर क्लास के आपके जो है हैंड रिटन नोट्स आपको मिलने वाले हैं।
सारी क्लास लाइव मिलने वाली है, जहां पर टीचर से आप अपने सारे डाउट्स को पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ इन लाइव क्लासेस का रिकॉर्डेड एक्सेस भी आपके पास रहने वाला है। 7 स्टेट की पूरी तरीके से आप एपीओ फाउंडेशन बैच में तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको मैं बताना चाहता हूं, इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको एक कोड यूज करना होगा जो आपको दिखेगा डिस्प्ले पर, एपीयू का ये कोड। जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करेंगे वैसे ही ये कोर्स आपको जो है मैक्सिमम डिस्काउंट पर मिल जाएगा। कैसे इस बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं वो बता देता हूं। गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए स्टडी आईक्यू जुडिशरी। स्टडी आईक्यू जुडिशरी जैसे ही सर्च करेंगे ओरिजिनल वेबसाइट पर जाइए। ओरिजिनल वेबसाइट पर जैसे ही आप पहुंचेंगे आपको यहां पर जो है देखने को मिलेगा एपीयू फाउंडेशन बैच का ये बैनर। 7 स्टेट की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी है, 22,499 का दिखेगा, लेकिन आप इसको 17,999 में कैसे ले सकते हैं। 24 मंथ की वैलिडिटी है। ऐड प्रोमो कोड, एंटर कूपन कोड में एपीयू का कोड लगाना है। जैसे ही आप एंटर कूपन कोड में एपीयू का कोड यहां पर क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, वैसे ही आपको देखने को मिलेगा 17,999 में 2 साल की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स आपको मिल रहा है। बाय नाउ के ऑप्शन पर जाइए, प्रोसीड टू पे पर जाकर इतने सारे पेमेंट के ऑप्शन आएंगे, किसी भी माध्यम से पेमेंट करोगे आपका इस बैच में एडमिशन हो जाएगा। और अगर आपको इसके रिस्पेक्ट में कोई भी डाउट या क्वेरी आता है, @अपूर शर्मा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहां पर आप मुझे कनेक्ट करके मुझे मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हैं या फिर कोई भी जानकारी ले सकते हैं। कैसा लगा आपको ये जो है कोर्ट ऑफ सेशन का डिसीजन, इस पर अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।